स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था गिव स्पेस रूल F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। अब हम डिस्कस करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि किसी भी हेट्रोजीनियस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। बट उन तीनों फैक्टर में से, टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन में से कौन से वेरिएबल फैक्टर को हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ताकि जो आपके पास नंबर ऑफ फेसेस हैं किसी भी हेट्रोजीनियस सिस्टम के अंदर वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर आउट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन कैन बी वेरिड विदाउट डिस्टर्बिंग द नंबर ऑफ फेसेस प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम। ऐसा ना हो कि आपने इन तीनों में से कोई वेरिएबल को चेंज किया और वो फेस ही डिसअपीयर हो जाए। तो इन प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन में से कितने ऐसे वेरिएबल फैक्टर हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, बट उस चेंज की वजह से नंबर ऑफ फेसेस हैं जो इक्विलिब्रियम के अंदर वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। उसे बोलेंगे हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे वाटर, हमें पता है कि वन कंपोनेंट सिस्टम है वाटर के केस के लिए। लेट एक ऐसा पॉइंट हो जिसमें वाटर के तीनों फेस एग्जिस्ट कर रहे हो, तो आपके पास P3 होगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 होंगे। तो अगर आप देखोगे P को 3 पुट करके और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को 1 पुट करके, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 आपके पास आंसर आएगा 0। इट मीन्स उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे तीनों फेस को एग्जिस्ट कर सकते हैं, आप इन वेरिएबल्स में से कोई भी पार्ट वेरी नहीं कर सकते। अदरवाइज वो 3 फेस जो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। जहाँ पे तीनों फेस कोएग्जिस्ट कर रहे हैं वो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट पे आप कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर में से किसी भी टाइप के वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। तो आपके पास किसी भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर, प्रेशर या कंपोजिशन है, बट उनमें से कौन से वेरिएबल फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग द नंबर ऑफ फेसेस प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम। उन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर को हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अगर आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 आ गया तो वो सिस्टम नॉन वेरिएंट होगा। अगर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 आ गया तो वो सिस्टम यूनिवेरिएंट होगा। अगर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 आ गए तो वो बाई वेरिएंट सिस्टम होगा। तो इस तरह से हम आगे इसको पढ़ेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेज है जिसके अंदर किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन, इन सब भी फैक्टर के अंदर जो फेसेस को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज कर रहे हैं उसमें टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा। अब इक्विलिब्रियम 2 टाइप का हो सकता है, एक ट्रू इक्विलिब्रियम, एक मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। अब जैसा कि हमें पता है कि आइस और लिक्विड वाटर इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेट किसी केस में। अब ट्रू इक्विलिब्रियम और मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस होगा। अगर तो कोई भी इक्विलिब्रियम की स्टेट को दोनों डायरेक्शन से, आइदर डायरेक्शन से अप्रोच करके अचीव किया जा सके तो उसे बोलेंगे हम ट्रू इक्विलिब्रियम। बट अगर किसी भी सिस्टम की जो स्टेट है उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन से अचीव किया जा सके, बट वो अचीवमेंट भी बहुत केयरफुल मैनर में हो, तब हम बोलेंगे उसे मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, आइस और लिक्विड वाटर के सिस्टम के अंदर अगर हम आइस को मेल्ट करवा दें तो लिक्विड वाटर बनेगा, बट आप -2 डिग्री टेम्परेचर का लिक्विड वाटर नहीं बना सकते आइस को मेल्ट करके। बट अगर आप लिक्विड वाटर को केयरफुली कूल डाउन करो तो आप उसका टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अचीव करवा सकते हो। इट मीन्स आइस के मेल्ट होने से लिक्विड वाटर -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अचीव नहीं किया जा सकता, बट लिक्विड वाटर को अगर हम केयरफुली कूल करें तो ये अचीव किया जा सकता है -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो वाटर का जब हम सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें एक मेटास्टेबल कर्व होगी, उस मेटास्टेबल कर्व को केयरफुली अचीव किया जा सकता है, बट थ्रू ओनली वन डायरेक्शन, जबकि ट्रू इक्विलिब्रियम स्टेट को किसी भी डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट फैक्टर चाहिए थे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है अबाउट द डेरिवेशन ऑफ गिव स्पेस रूल।
तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि गिब्स फेस रूल है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। अब हम इसे ड्राइव करेंगे। तो हम लेट एक हेट्रोजीनियस सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ फेस P हैं और नंबर ऑफ कंपोनेंट C हैं, और जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट फेसेस के अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। उन वेरिएबल्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? सबसे फर्स्ट पॉइंट, किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको टेम्परेचर और प्रेशर को वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वेरिएबल टेम्परेचर और प्रेशर को मिला के आपके पास 2 आ गए। अब उसके बाद रह जाता है कंपोजिशन का। तो लेट आपके पास 2 कंपोनेंट सिस्टम हो, तो अगर आपको एक कंपोनेंट की कंपोजिशन पता है, परसेंटेज पता है लेट, तो आप दूसरे की पता कर सकते हो, क्योंकि टोटल परसेंटेज होगी 100, तो एक की परसेंटेज पता है तो दूसरे की 100 माइनस कर दो, पहले की परसेंटेज को 100 माइनस करके दूसरे की कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए आपको एक कंपोनेंट की कंपोजिशन या कंसंट्रेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, दूसरे की ऑटोमेटिकली आप पता करोगे। तो इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स C है, तो C कंपोनेंट्स के लिए हमें जो वेरिएबल्स चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे C-1। बट C-1 कंपोनेंट से आप एक ही फेस के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आपके पास नंबर ऑफ फेसेस P हैं, फॉर नंबर ऑफ फेसेस P, आपको जो वेरिएबल्स चाहिए कंपोजिशन के लिए वो चाहिए P इंटू C-1। ये एक फेस के लिए वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट थी कंपोजिशन के टाइम, तो अब P फेसेस के लिए होगा P इंटू C-1। तो ये आगे आपके लिए कंपोजिशन के, ये आगे टेम्परेचर और प्रेशर के। इट मींस टोटल वेरिएबल का नंबर हो गया आपके पास P इंटू C-1 प्लस 2। ये 2 आया है टेम्परेचर और प्रेशर के लिए। एक 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए एक कंपोनेंट की कंपोजिशन की नॉलेज होनी जरूरी है, C कंपोनेंट के लिए C-1। ये एक फेस के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास नंबर ऑफ फेसेस P हैं तो रिक्वायरमेंट होगी P इंटू C-1 की। तो हमने कैलकुलेट कर लिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब दूसरा पॉइंट अराइज होता है कि जब कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो वो कुछ वेरिएबल्स अपने आप डिफाइन करेगा सिस्टम, तो उनको कैलकुलेट करना है अपने सेकंड पार्ट के अंदर। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपने ये देखना है कि जब भी किसी भी सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम की एग्जिस्टेंस आएगी तो इक्विलिब्रियम के टाइम किसी भी कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल इन डिफरेंट फेसेस सेम हो जाएगा। जब भी कहीं पे भी इक्विलिब्रियम अटेन होता है, अटेन होने के टाइम डेल्टा G 0 होता है, आपको पता है। तो डेल्टा G को मेजर करने का दूसरा मेथड है केमिकल पोटेंशियल। और केमिकल पोटेंशियल अगर किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी कंपोनेंट के लिए डिफरेंट फेसेस में सेम आ रहा है, इट मींस वो सिस्टम किस में एग्जिस्ट कर रहा है? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। तो लेट कोई ith कंपोनेंट है आपके पास इन C में से, और अगर वो डिफरेंट फेसेस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, लेट आपके पास फेस 3 है A, B एंड C। मैं फेस लिख लूँ A, B एंड C। तो आपके पास आएगा केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट इन फेस A इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट इन फेस B इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट इन फेस C। अब इस जो आपके पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को आप 2 इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो। म्यू आई ए इज इक्वल टू म्यू आई बी एंड म्यू आई बी इज इक्वल टू म्यू आई सी। तो अगर आपके पास एक कंपोनेंट P फेसेस के डिफरेंट फेसेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था 3 के लिए, तो आपके पास 2 इक्वेशन आई है कंपोनेंट के लिए। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट C हो, नंबर ऑफ कंपोनेंट C हो जो कि डिफरेंट P फेसेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब आपने इस पार्ट से ये चेक करना है कि सिस्टम ने अपने लिए कितने इक्विलिब्रियम वाले
वेरिएबल्स खुद डिफाइन कर लिए। तो जैसा कि हमने देखा है कि एक कंपोनेंट के लिए 3 फेसेस में 2 इक्वेशन बन रही हैं, 3 फेसेस में 2 इक्वेशन बन रही हैं। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ फेसेस p हो, नंबर ऑफ फेसेस p हो, तो गिवन कंपोनेंट के लिए जो इक्वेशंस बनेंगी वो बनेगी p-1। नंबर ऑफ फेसेस अगर p हो तो गिवन कंपोनेंट के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी p-1 एक कंपोनेंट के लिए। अब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या हैं, c है, तो c कंपोनेंट्स के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी c इंटू p-1। तो ये वो वेरिएबल्स आ गए जो सिस्टम ने खुद अपने लिए डिफाइन किए हैं जब वो इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर है। टोटल वेरिएबल ये थे, ये खुद सिस्टम ने खुद डिफाइन किए, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगी आपके पास, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दैट विल बी इक्वल टू p इंटू c-1 प्लस 2 माइनस c इंटू p-1। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आप c इंटू पी आ गया, माइनस पी आ गया, प्लस 2 आ गया, ये आ गया आपके पास c इंटू पी, ये आ गया प्लस c, ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया c माइनस पी प्लस 2। ये आपकी जो इक्वेशन है वो ये है गिब्स फेस रूल। तो ये था गिब्स फेस रूल की डेरिवेशन। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे वन कंपोनेंट सिस्टम्स।